आप देख रहे हैं AK सोच न्यूज और वक्त तो चला है देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों का। पहली बड़ी खबर में अजमेर शरीफ में मंदिर दरगाह विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर पेश की जाएगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश करना इसलिए भी खास हो गया है कि अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री की चादर लेकर आ रहे हैं। इससे पहले मोदी के पहले कार्यकाल में तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चादर लेकर आए थे। गौरव तलब है कि अजमेर दरगाह शरीफ भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर आती है। इस बार अजमेर शरीफ का सालाना उर्स 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर में योगी के कटेंगे तो बटेंगे के बाद डरेंगे तो मरेंगे, प्रयागराज में महाकुंभ मेले में क्षेत्र में लगाए गए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ मेला लगने वाला है। इस दौरान बड़ी मात्रा में संगम के किनारे संतों का जुटान होना है। तमाम संत मेला क्षेत्र में पहुंच भी गए हैं। इस दौरान मेला परिसर में संतों के होल्डिंग भी भारी मात्रा में लगाए गए हैं। अलग अलग संदेश देते इन होल्डिंग्स में कई ऐसी चीजें हैं जो अपने खास कंटेंट के वजह से चर्चा में हैं। वहीं अगली खबर में अखिलेश यादव के मुस्लिम नेता ने किया सनातन बोर्ड का समर्थन, रामायण विवाद पर कुमार विश्वास को भी दिया जवाब। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर सनातन धर्म में भी लोग जमीन दान देते हैं तो उसका बोर्ड बनता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया है जिस पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों का हक है। वहीं आगे मायावती अगर अंबेडकर के मुद्दे पर खुलकर स्टैंड नहीं लेती हैं तो बीएसपी को बचा पाना मुश्किल होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती का राजनीतिक स्टैंड बीएसपी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। हाल ही के यूपी उपचुनाव में 2 सीटों पर बीएसपी को चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाजवादी पार्टी से भी कम वोट मिले और अंबेडकर के मुद्दे पर भी मायावती का रवैया पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला लगता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर मायावती का आक्रामक हो जाना स्वाभाविक है। बीएसपी के लिए विचारधारा से जुड़ा मामला है। दलित राजनीति के लिए अंबेडकर सबसे बड़े सिंबल हैं। वहीं आपको बताते चलें, मायावती ने अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की आलोचना की और सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने लिखा कि बीजेपी के अमित शाह ने संसद में दलित और उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनसे इस वर्गों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे में उन शब्दों को वापस लेकर उनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। वहीं आगे बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हुई तो 1 जनवरी को बिहार बंद, पप्पू यादव की नीतीश कुमार सरकार को चेतावनी। बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं प्रारंभिक सिविल परीक्षा को लेकर बिहार का सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अब नीतीश कुमार सरकार को बिहार बंद करने की चेतावनी दे दी है। सांसद ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने पूरी बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द नहीं की तो 1 जनवरी को बिहार बंद किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की जांच हाई कोर्ट की बेंच से कराने की मांग की है। वहीं आगे महिला सम्मान और संजीवनी योजना से बौखलाए आतिशी को कर सकते हैं गिरफ्तार, 2 विभागों के नोटिस पर बोले केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर दिल्ली सरकार के 2 विभाग ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना के लिए शुरू की गए पंजीकरण को अवैध बताया। साथ ही लोगों से किसी के झांसे में न आ जाने और निजी जानकारी शेयर करने से बचने की सलाह दी। वहीं अब इस सबके बीच केजरीवाल ने बगैर नाम लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली सीएम आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरीके से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने आगे ये भी कहा उससे पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। वहीं अगली खबर में झारखंड के होमगार्ड बहाली में तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की होगी परीक्षा, 30 अंक लाना जरूरी। झारखंड होमगार्ड बहाली नामांकन को लेकर नियमावली 2014 का गजट गृह मंत्रालय ने प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत होमगार्ड बहाली नामांकन के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। सरकारी सेवक का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियों का 10% ही हो सकेगा। वहीं अगली खबर में बीपीएससी परीक्षा पर बवाल, 1 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान। पटना में
प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर पटना में एक बार फिर हंगामा हुआ। दरअसल बुधवार को एक बार फिर से छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए और परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से हटाने के लिए सीधा लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को लेकर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने उनसे बात किए बिना ही सीधा लाठीचार्ज कर दिया। वहीं आगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बाउंसर हैं, संसद में धक्का मुक्की वाले कांड पर बोले बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि उन्होंने संसद में कुछ सांसदों को धक्का दिया है। इस धक्के की वजह से उन्हें चोट आई है। 19 दिसंबर को संसद में बीजेपी के 2 सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के सिर में चोट आई थी। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अब इस मामले में बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी एक बाउंसर हैं। वहीं अगली खबर में बेटे से गलती हुई है, एनकाउंटर मत करना। सुनील पाल अपहरण कांड के आरोपी को लेकर थाने पहुंची मां। बिजनौर में यूपी पुलिस के लगातार एनकाउंटर के अपराधियों में खौफ पैदा हो गया है कि खुद को बचाने के लिए थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान और कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण कांड में शामिल गैंग का आखिरी सदस्य शुभम अपनी मां के साथ बिजनौर थाने पहुंचा। शुभम पर 50,000 का इनाम घोषित था और पुलिस पिछले 22 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। एनकाउंटर के डर से वह अपनी मां के साथ थाने पहुंचा। शुभम की मां ने थाने में अधिकारियों से रोते हुए अपने बेटे की जान बख्शने की गुहार लगाई। शुभम की मां ने कहा कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, कृपया इसे माफ कर दीजिए, इसका एनकाउंटर मत कीजिए। वहीं आगे आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों ने दिल्ली को दिया धोखा। कांग्रेस ने शीश महल मामले पर केजरीवाल को घेरा। दिल्ली में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर निशाना साधा है। भारतीय कांग्रेस पार्टी ने दोनों पार्टियों पर 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के लोगों पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी किया। बुकलेट में लिखा है कि मौका मौका हर बार धोखा। इस बुकलेट में कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 सालों से आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली की सत्ता है, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सत्ता है। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने दोनों ही सरकारों को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना, लेकिन आज 11 सालों के बाद वो ठगे हुए और निराश हैं। देवेंद्र ने कहा कि उन्हें खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं मिला। वहीं अगली खबर झारखंड से है। हेमंत सोरेन सरकार नए साल से पहले महिलाओं के खाते में 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये भेजेगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने बजट को दी मंजूरी। हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत नया अपडेट आ गया है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान की 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये 28 दिसंबर तक महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएंगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इसे खुद जारी करेंगे और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं अगली खबर में एमपी में लाडली बहनों को 1,30,000 रुपये देने की योजना। हर महीने 1250 खाते में आएंगे। घरेलू सिलेंडर 450 रुपये में दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के रूप में महिलाओं को कई सौगात दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार उनके खाते में हर माह 1250 रुपये जमा कराती है। लाडली बहनों को घरेलू गैस सिलेंडर महज 450 रुपये में दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही लाडली बहनों को पक्का मकान देने के लिए सरकार ने लाडली बहन आवास योजना की घोषणा की है। हालांकि विधानसभा चुनाव के पूर्व किया गया बीजेपी सरकार का ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका है। बहनों के मकान के लिए 1,30,000 रुपये देने की ये योजना बजट के अभाव में अटक गई है।